चैनल। आज जो है हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के मैथ की। देखिए 10th क्लास के जो मैथ है, खास करके बिहार बोर्ड की जो मैथ है, उसमें जो है 15 चैप्टर है, 15 लेसन है। आज पहला लेसन तो हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज का जो क्लास का ये मुख्य उद्देश्य है कि जितने सारे ऑब्जेक्टिव है सारे ऑब्जेक्टिव आपका बन जाए। मतलब आपके जितने सारे ऑब्जेक्टिव है वो सारे ऑब्जेक्टिव मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि सारे ऑब्जेक्टिव मेरे जो वीडियो है इससे रहेगा। अतः आप पूरा वीडियो जरूर देखें। ताइए हम शुरू करते हैं। जो पहला लेसन है वह है वास्तविक संख्या। जो पहला लेसन है वह है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो देखिए वास्तविक संख्या से किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाता है, थोड़ा ध्यान देंगे इधर। वास्तविक संख्या जो है दो तरह का होता है, एक अपरिमेय और दूसरा परिमेय। अपरिमेय संख्या कैसे पहचानिएगा? देखिए अपरिमेय संख्या जो रूट के अंदर हो अर्थात करनी के अंदर हो, जैसे √5, √3। कभी कभी जो है आपको डाइवर्ट करने के लिए या गलती कराने के लिए कह दिए ऐसे दे देगा √4। तो यहाँ ध्यान रखना है कि रूट से निकल रहा है कि नहीं। तो रूट से निकल जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे परिमेय। लेकिन जो रूट के अंदर हो या करनी के अंदर हो, है कि नहीं, इसको खुरपी समझ लीजिए, खुरपी के अंदर हो निकले नहीं तो कहेंगे उसको अपरिमेय। लेकिन जो हमारा संख्या है, जैसे गिनती की संख्या, चाहे वो गिनती की संख्या प्लस में हो या माइनस में हो, चाहे गिनती की संख्या भिन्न जैसा हो, तो इसको हम लोग परिमेय कहेंगे। अच्छा एक और बात समझिए, कभी कभी क्या करता है दोनों को मिला कर दे देता है और पूछता है कि यह परिमेय है कि अपरिमेय है। तो यहाँ भी ध्यान रखना है। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि अपरिमेय जो है ये जहर है और परिमेय जो है यह दूध है। तो हम दूध में जहर डाल दे तो क्या हो जाएगा? जहर हो जाएगा। यानी कोई परिमेय के साथ अगर अपरिमेय आ जाता है, जैसे आप देखेंगे, आप जैसे मान लीजिए कि ये जो है परिमेय है लेकिन इसके साथ अपरिमेय आ गया, ठीक है, तो इसको हम लोग अपरिमेय ही कहेंगे। उसी तरह से यहाँ प्लस की जगह कोई भी ऑपरेशन हो, प्लस की जगह माइनस हो जाए या माइनस की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए या मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो जाए, इसको हम लोग अपरिमेय कहेंगे। हमने क्या देखा? हमने देखा कि अपरिमेय और परिमेय को मिला दिया जाए तो अपरिमेय कहलाएगा। अपरिमेय को मान लीजिए जहर, परिमेय को मान लीजिए दूध, और जहर में दूध मिलाएंगे वो जहर कहलाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आप गलती नहीं कीजिएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा आपसे आवर्ती अनावर्ती करके, शांत अशांत करके। तो देखिए दशमलव वाला जो संख्या होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है शांत, दूसरा होता है अशांत। एक होता है शांत, दूसरा होता है अशांत। तो शांत का मतलब होता है दशमलव के बाद संख्या इसमें निश्चित हो जाए। दशमलव के बाद संख्या जब निश्चित, मान लीजिए 5 है और दशमलव के बाद 4, 3, 2 निश्चित हो गया, फिक्स हो गया। 3 अंक के बाद निश्चित हो जाए और चाहे 1000 अंक के बाद निश्चित हो जाए तो उसको हम लोग शांत कहेंगे। और शांत संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखना है, शांत संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए दशमलव वाला संख्या होता है, उसको एक और टाइप होता है, उसको बोलते हैं अशांत। वो अशांत बोलेंगे। अशांत क्या होता है? वह शांति नहीं होगा, वो आते रहेगा। शांत वाला में शांत हो जाएगा, 1 अंक के बाद हो जाए तो, चाहे 4 अंक के बाद हो जाए तो। लेकिन अशांत जो होगा वो शांत नहीं होता है, वह बार बार रिपीट करता है, दोहराता है। तो देखिए अशांत जो है दो तरह का होता है, एक होता है आवर्ती या एक होता है अनावर्ती। जो अशांत आवर्ती होगा उसको परिमेय संख्या कहते हैं, जो अशांत अनावर्ती होगा उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अशांत आवर्ती होता है, इसमें क्या होता है कि एक संख्या या संख्या का समूह बार बार दोहराता है। पहचान यही है, आवर्ती का मतलब होता है बार बार, लगातार रिपीट करने वाला। तो इसमें देखिए 3 3 3, यहाँ डॉट डॉट करने का अर्थ है कि 3 बार बार आ रहा है। यहाँ पे 3 करके यहाँ पे आवर्ती का साइन है, इसको रेखा बोलते हैं इंग्लिश में आवर्ती। 4.3 के ऊपर ऐसे आवर्ती का साइन दे दी। इस तरह का संख्या होगा उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन कुछ संख्या ऐसा होता है उसमें मालूम ही नहीं चलता है कि उसका अंतिम अंक क्या होगा। रिपीट तो करता है, खत्म नहीं होता, लेकिन मालूम नहीं चलता कि उसमें अंत में क्या आएगा, कौन सा समूह या कौन सा संख्या रिपीट कर रहा है यह पता नहीं चलता। तो उसको हम लोग कहते हैं अनावर्ती। अनावर्ती जैसे देखिए 4.301 001 001, उसके बाद 4 को 01 आएगा, आपको पता नहीं चल रहा है इसमें कौन संख्या या संख्या समूह रिपीट कर रहा है। उसी तरह से 5.20 2 00 2 000, तो ये संख्या जो हो गया ये अनावर्ती है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि पाई जो है कैसी संख्या है, बहुत बार पूछ चुका है। तो पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा, जरूर पूछेगा आपकी बात, पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो पाई जो है यह अपरिमेय संख्या है। लेकिन आपको कंफ्यूजन करने के लिए कभी दे देगा 22/7 कैसी संख्या है। तो देखिए ये जो है 22/7 ये जो है परिमेय है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय है। इसका रीजन यह है कि पाई का जो मान होता है वह वास्तव में 22/7 नहीं होता है, लगभग होता है। तो इसीलिए इसको हम परिमेय कहते हैं। इसका मान जो आता है वह 3.14 डॉट डॉट कौन सा संख्या रिपीट करेगा पता ही नहीं चल पाता।
तो यह जो है ना इसका मान जो होता है अशांत अनावर्ती होता है, इसीलिए इसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आपने समझ गए होंगे कि दशमलव वाला संख्या दो तरह का हो गया, एक शांत दूसरा अशांत। अशांत जो है दो तरह का हो गया, आवर्ती अनावर्ती। शांत परिमेय होता है, आवर्ती भी परिमेय होता है, लेकिन जो अनावर्ती होता है वो अपरिमेय होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, दे देगा पाई, चाहे इस तरह का संख्या दे देगा, पूछ देगा यह शांत है परिमेय होगा कि अपरिमेय है, तो देखना है इसमें कि आवर्ती है तो परिमेय है, लेकिन अनावर्ती संख्या होगा तो वहां पे अपरिमेय में चिन्ह मारिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव देगा आपको, जैसे भिन्न दे देगा, भिन्न अंश बटा हर के रूप में दे देगा। अब पूछेगा आपसे कि यह शांत है कि अशांत है। देखिए इसका पहचान कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। जैसे आपसे दे देगा 5/6, पूछ देगा यह शांत होगा कि अशांत होगा। शांत अशांत कहने का तात्पर्य है कि भागा देंगे तो दशमलव के बाद अंक रुक जाएगा कि बढ़ते जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं कटे वाला नहीं है ना, तो नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो नीचे वाला का गुणनखंड करते हैं, हर का, हर बोलते हैं नीचे वाला का, अंश बोलते हैं ऊपर वाला का। तो हर जो है नीचे है, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे 2 आ गया, 3 आ गया, भाज्य गुणनखंड करने पर। तो देखिए 2 और 5 के अलावा यदि दूसरा संख्या आ जाएगा तो अशांत कहेंगे। अगर खाली 2 आएगा, चाहे खाली 5 आएगा, गुणनखंड करने पर, नीचे वाला गुणनखंड करने पर यदि खाली 2 आए, चाहे खाली 5 आए, चाहे कितनों 2 कितनों 5 आए, तो कहेंगे शांत। लेकिन 2 3 के अलावा दूसरा कोनो संख्या आ गया, अभाज्य संख्या, तो कहेंगे इसको हम अशांत। याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि पहले देख लेना है, चेक कर लेना है कि कट रहा है कि नहीं, और कट रहा होगा तो कटा दीजिएगा, नहीं कट रहा है तो नीचे वाला गुणनखंड कीजिएगा। खाली 2 आए तब वो शांत, खाली 5 आए, कितनों 5 है, 5 गुना 5 गुना कितनों बार आए तब वो शांत, कितनों 2 5 आए तभी शांत। लेकिन 2 5 के अलावा दूसरा कोई अभाज्य संख्या आ गया तो उसको हम कहेंगे अशांत। ये समझ गए होंगे आप। उसके बाद से कुछ क्वेश्चंस आ जाता है और बोल देगा कि इसका एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। देखिए एलसीएम का प्रयोग हम लोग वहां करते हैं, इसका अर्थ होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जहां पे न्यूनतम का बात होता है, कम से कम न्यूनतम, है कि नहीं, तो वहां पे हम लोग एलसीएम निकालते हैं। जैसे आपके एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए बोलेगा एक फील्ड है, एक चक्कर लगाने में ए जो है 10 मिनट समय लगाता है, बी जो है 20 मिनट समय लगाता है, सी जो है 30 मिनट का समय लगाता है। तीनों कितने समय के बाद एक साथ मिल जाएगा, तो कम से कम का बात हो रहा है, न्यूनतम का बात हो रहा है, मिनिमम का बात हो रहा है, तो वहां पे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन जिसमें दिया नहीं हो एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, केवल क्वेश्चन से दिया हुआ है और कह देगा कि जैसे एक ए जो है 10 मिनट के बाद इसको एक चक्कर लगाता है, बी जो है 20 मिनट पर एक राउंड घूमता है, और सी जो है 30 मिनट के बाद एक चक्कर लगाता है, तीनों कब मिलेगा, तो वैसे केस में कम से कम जब आएगा केस में, तो वैसे केस में हम लोग एलसीएम निकालते हैं। लेकिन कुछ ऐसा केस होता है उसमें अधिकतम का बात करता है, मैक्सिमम, अधिक से अधिक। जैसे कह देगा कि 3 बर्तन है, इसमें 10 लीटर दूध है, एक में 20 लीटर दूध है और एक में 40 लीटर या 40 लीटर दूध है, तो सबसे बड़ा माप बताइए, मापना बताइए, नापने वाला बताइए जो तीनों को नाप सके। नहीं, सबसे बड़ी माप बताइए, सबसे कौन ऐसा बड़ी माप है जो तीनों को माप सकता है। तो बड़ी का जब बात करेगा, अधिक से अधिक का बात, मैक्सिमम का बात करेगा, अधिकतम का बात करेगा, तो वहां पे आप एचसीएफ निकाल लेंगे। ऐसा भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव। और आपको किस तरह का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, इस चैप्टर में पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। तो देखिए इससे ज्यादा करके नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी जान लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको हम लोग बचपन में पढ़े हैं, नन्ही की किताबें, 3रा 4था क्लास में। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये आर जो होता है आर, इसका मान हमेशा 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा होता है। कहिएगा सर नहीं समझे, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 4 है, जब भागा लगाने के लिए आपको दिया जाता है तो आप 4 3 12 करते हैं, 4 से 16 नहीं करते हैं, चाहे 4 गुना 8 नहीं। इसका रीजन यह है कि ये घटाने के बाद यहाँ जो वैल्यू आना चाहिए यह इससे छोटा होना चाहिए। ये 0 भी हो सकता है, माइनस में नहीं होता है, याद रखिएगा, 0 होगा या इससे छोटा होगा। यही है ए, यही है बी, यही है क्यू, यही है आर। आर जो होता है हमेशा बी से छोटा होता है, या 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा होता है। तो डायरेक्ट पूछेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, तो आप लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर का मान कहाँ से कहाँ तक होता है इसको याद रखेंगे। इतना अगर आप समझ गए होंगे तो आपको जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। थैंक यू, आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। धन्यवाद।